होली खेलो बट क्योटिक तरीके से नहीं। कहने का मतलब किसी को परेशान इतना भी मत कर दो कि वो इरिटेट हो जाए, स्टिमुलेट हो जाए आपको, है ना, मारने के लिए। या फिर किसी को इतना ज्यादा भी गुलाल मत लगाओ, रंग मत लगाओ, है ना। तो बोलते हैं ना बिहार में क्या होता है, सुबह से उठना, है ना, मड खादो मिट्टी खेलना, नाली का पानी फेंक देना, नाली में किसी को उठाकर फेंक देना। सो होली शुड बी प्लेफुल, जॉयफुल बट नॉट क्योटिक। अब देखो 1699 इसको कितना कर दे जाओ बताओ, 1699 हाँ 1000 1000 क्या बोलते हो, 800 700 600 600, चलो 599 फॉर 3 मंथ्स। ये वही, इसमें सिर्फ वही इनरोल होंगे जो टीजीटी पीजीटी बोथ हैं, टीजीटी पीजीटी बोथ हैं, ठीक है। लेकिन मगर ध्यान रखें इसमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, मैं एग्जाम टारगेट कर रहा हूँ, ओनली टीआरई 4, ओनली टीआरई 4, टीआरई 4। हेलो एवरीवन, आप सभी को हैप्पी होली, है ना, एंड हैप्पी होली टू योर फैमिली ऑल्सो। देखो होली को प्लेफुल रखना बट नॉट क्योटिक, होली को प्लेफुल रखना बट नॉट क्योटिक, है ना। किसी को उठाकर पटक देना, किसी को रंग लगा देना ज्यादा मात्रा में, या फिर किसी को बहुत ज्यादा परेशान करना, है ना। बूढ़े बुजुर्ग लोग जो हैं, बिहार में तो ऐसा ही होता है, बूढ़े बुजुर्ग लोग को कोई नहीं छोड़ता, समझ में आया। तो आज जो है मैंने सोचा कि होली है तो होली से रिलेटेड कुछ ऐसे चीज को बता देना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है ना। और एक चीज ध्यान रखना, कुछ ही मिनट में अगर आप कुछ सीखते हो, है ना, तो लगना चाहिए कि आप जान रहे हो, है ना। क्योंकि कुछ समय में अगर आप कुछ सीख लेते हो, अगर इस होली का त्यौहार पर आप सेलिब्रेट कर रहे हो, सेलिब्रेशन के दरमियान अगर कुछ पॉइंट सीख लेते हो सकता है ये आपके लाइफ में काम आ जाए, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट लिटरेचर। तो लिटरेचर में होली का रेफरेंसेस किस तरीके से है समझना। देखो होली का अगर हम बात करें तो अगर आपसे पूछेगा इन इंटरव्यू, when you will be asked, क्योंकि देखो इंटरव्यू में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज यू आर सेलिब्रेटिंग होली, सो व्हाट आर द वर्क्स रिलेटेड टू होली इन लिटरेचर। तो अगर हम बात करें सबसे पहला तो कीम, as you have heard this work, this was published in the year 1901 written by Rudyard Kipling, रुडयार्ड किपलिंग। देखो इसमें जो है ब्रिटिश गेज है, ब्रिटिश गेज का कॉन्सेप्ट है ना, ब्रिटिश गेज का कॉन्सेप्ट है। एक होता है मेल गेज, है ना, एक होता है मेडिकल गेज। देखो ये सब कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, और ये सब सारे चीज मैं लिटरेरी थ्योरी में पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इंटरटेक्सचुअलिटी द टर्म कॉइन्ड बाय जूलिया क्रिस्टेवा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे थे टीआरई 3 में, समझो बात को, है ना। रुडयार्ड किपलिंग। तो कीम में क्या होता है, जब भी ब्रिटिशर्स आते हैं तो इंडिया का जो फेस्टिवल होली मनाया जा रहा है ना, तो वहां पर उन लोग एक एक्जॉटिक तरीके से देखते हैं कि क्या चीज है इस टाइप का, है ना, जो कलर लगाया जा रहा है। व्हेन समवन पुट्स कलर ऑन अदर्स, तो वो जिस पे कलर लगा वो तो अलग ही दिखेगा ना, थोड़ा तो अलग ही दिखेगा, वो लगेगा कि हाँ मतलब अच्छा लग रहा है, या फिर कुछ अलग विचित्र टाइप का दिख रहा है, समझ में आया। तो उन लोग ब्रिटिशर्स आए, देखिए कि व्हाट आर द थिंग्स दैट कलरफुल दैट दे हैव अप्लाइड ऑन टू योर चिक, ऑन टू देयर चिक्स, अपने चिक गाल पर क्या लगा कर रखे हैं। तो इन लोग देखें एक अलग ही एक्जॉटिकनेस आया, मतलब एक अलग ललक आया कि क्या है ये, एकदम अजीब लग रहा, मजा आ गया, समझ में आया। तो ब्रिटिश गेज का जो कॉन्सेप्ट है कीम जो है डायरेक्टली रिलेटेड है ना, ब्रिटिश गेज से। कीम जो है डायरेक्टली रिलेटेड ब्रिटिश गेज से। सो देयर इज द डिफरेंस ऑफ होली। अनदर वर्क अगर हम लोग बात करें, देखना E.M. Foster Passage to India, E.M. Foster Passage to India, that's why I was telling E.M. Foster, है ना, E.M. Foster Passage to India। देखो ये सब जो है 1924 पब्लिकेशन, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा, है ना। E.M. Foster Passage to India, the thing which I was telling right now that play होली का जो यहाँ पर है होली, इसको एज अ सिंबल लिया गया है इसमें, है ना। बोलता है प्ले होली, मेक द होली जॉयफुल तरीके से खेलो बट नॉट क्योटिक, समझना। जब अभी मैं बता रहा था, क्या बता रहा था समझो, होली खेलो बट क्योटिक तरीके से नहीं। कहने का मतलब किसी को परेशान इतना भी मत कर दो कि वो इरिटेट हो जाए, स्टिमुलेट हो जाए आपको, है ना, मारने के लिए। या फिर किसी को इतना ज्यादा भी गुलाल मत लगाओ, रंग मत लगाओ, है ना,
जो बोलते हैं ना बिहार में क्या होता है, सुबह से उठना है ना, मड कादो मिट्टी खेलना, नाली का पानी फेंक देना, नाली में किसी को उठाकर फेंक देना। सो होली शुड बी प्लेफुल, जॉयफुल, बट नॉट chaotic. दिस इज द कॉन्सेप्ट, and with the help of number of symbols and he symbolized. ईएम फर्स्ट बोलता है कि जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं तो इन लोग को होली का त्यौहार देखते हैं, तो होली का त्यौहार देखने से पता लगता है कि इंडियंस जो हैं दे आर अनकंट्रोलेबल, उन लोगों पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, अनप्रिडिक्टेबल, कब क्या कर देंगे कोई पता नहीं। सो होली जो है बाय द ब्रिटिशर्स इज टोल्ड दैट होली इज जॉयफुल, वी नो दैट as the britishers saw that holy is joyful है, but it is chaotic भी है। और क्या बोल रहा है ब्रिटिशर्स कि शुड नॉट बी chaotic, ब्रिटिशर्स क्या, हम लोग भी लगता है कि नहीं होली शुड नॉट बी chaotic, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में आया। लेकिन will come to the village area, especially in Bihar, will find that the Holi is always chaotic, not joyful, right? So Midsummer Night Dream में भी आप देखो है ना, सॉरी Midsummer Night Children में भी आप देखो भाई सलमान रश्दी है ना, बेस्ट नाइपॉल में भी बहुत सारे में है, इंडियन में है, फिर वो क्या बोलते हैं राजा राव का वर्क में है ना, तो देयर आर मेनी मल्टीपल रेफरेंसेस। क्लियर है, ये सब सारे चीज में इस द वे आई टीच यू will definitely determine to your examination, will clear your examination, है ना। आपको लगता है कि आप मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, है ना, यू लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग, आपको पसंद आ रहा है कि हाँ ये बंदा कुछ पढ़ा सकता है मेरे को, यू कैन कम है ना टू माई टेलीग्राम चैनल एंड टेक द कोर्सेज। देखो लिमिटेड टाइम है आज। हाँ, और एक चीज इंपॉर्टेंट बात करना था, आई थॉट दैट कि मेनी ऑफ यू आप लोगों का कहना है कि सर कोर्सेज का प्राइस हाई है। देखो प्राइसेस हाई नहीं है, प्राइसेस ठीक ही है। हाँ, आज होली है, होली पर लगा कि बच्चों लोग को कुछ ऐसा ऑफर दिया जाए कि सारे बच्चे इनरोल हों और बढ़िया से पढ़ाई करें। समझ में आया? देखो एक जो कोर्स था टीजीटी का, है ना, टीजीटी का उसका था 2200 प्राइस, है ना। एक पीजीटी का है फॉर 4 मंथ्स, एक है 2200 पीजीटी, और ये था कितना था, लगभग 3000 के करीब था ना, 3000 के करीब था, समझ में। और एक टीजीटी पीजीटी कंबाइंड था, है ना, ये था 4600। और एक था स्पेशल बैच का। बात पहले देख लो, अगर टीजीटी का बात करें तो ये ऑफ हम लोग कर दिए हैं, ठीक है। क्या लगता है 1000 रुपया चलेगा? बोलो 1000 चलेगा? नहीं चलेगा? 1000 चलेगा? चलो ठीक है, इसको 1000 रख दिया, ठीक है, फॉर 4 मंथ्स, 1000 फॉर 4 मंथ। क्लियर है? अब आता है बात 3000 का। 1500 कर दे, 1500 कर दे, चलो 1500 छोड़ो, 1400 कर दे, नहीं 1400 भी नहीं, 1300, 1200, 1100, चलो ठीक है भाई, इसको 1200 करते हैं। क्लियर? इसको 1200 करते हैं फॉर 4 मंथ। क्लियर? अभी आता है 46। देखो ये जो बैच है टीजीटी पीजीटी, इसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा है। मैं बहुत सारा चीज पर्टिकुलर पॉइंट लेकर के, बहुत सारा कॉन्सेप्ट थ्योरीज है ना, क्रिटिसिज्म, मल्टीपल राइटर्स फ्रॉम द वर्ल्ड लिटरेचर, फ्रॉम इंडियन लिटरेचर, फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर, फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर, है ना, सारे ही राइटर्स को मैं कवर करूंगा। थ्योरीज पढ़ाना आसान नहीं है ना। यू कैन गो एंड टेक द कोर्सेज ऑफ दैट, यू विल फाइंड that the things are lacking, that they are able to clear the writers with their work, but they are not able to clear the concept, right? What is structuralism, difference between structuralism, post structuralism, deconstructionism, है ना, डाटा कैसे वर्क कर रहा है, रॉड फ्रॉस्ट का एक वर्क है रोड नॉट टेकन, हाउ द डिकंस्ट्रक्शन आर अप्लाइड हियर, किस तरीके से अप्लाई किया गया है। फिर वार्थेस पढ़ना है, क्यूअर थ्योरी है ना, समझ में आ रहा है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारी चीजें। तो इसको 4600 है, तो 4600 चलो इसको कितना कर दिया जाए बताओ, 3600, 3000, बोलो 3000, हाँ 2500, चलो फाइनल 2500, 2500, 50 से भी थोड़ा सा कम। क्लियर है? 2500 इसमें अप्लाई करोगे तो देखो आई गारंटी यू कि ये 4 मंथ का कोर्स है और वो चीज से गुजारूंगा, तुमको ले जाऊंगा, आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, और सिर्फ TRE4 नहीं, अदर स्टेट के STT एग्जाम हो गया, नेट JRF हो गया, फिर बहुत सारे अदर्स एग्जाम में टारगेटेड होंगे। क्लियर? अब आता है स्पेशल बैच का। देखो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्पेशल बैच, आप लोगों का कहना था कि सर स्पेशल बैच दैट यू आर कमिंग एंड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन स्पेशल बैच, है ना, कंप्लीट लिटरेचर विथ मी। स्पेशल बैच जो था कंप्लीट लिटरेचर
विथ मी, ये जो है 1699 प्राइस था। ये बहुत सारे बच्चों को लेने का मन है लेकिन बहुत सारे प्राइसेस आए। देखो प्राइसेस तो नॉर्मल ही है, समझ में आया। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारे काम होते हैं ना, बहुत सारी चीज देखना पड़ता है लगातार 3 मंथ तक एनरोल। दिस इज द क्लास फॉर 3 मंथ्स ऑफ पीरियड, 3 मंथ्स का है, याद रखना। अब देखो 1699 इसको कितना कर दे जाओ बताओ, 1699 हाँ 1000 क्या बोलते हो, 800 700 600 600 चलो 599 फॉर 3 मंथ्स। ये वही, इसमें सिर्फ वही इनरोल होंगे जो टीजीटी पीजीटी बोथ हैं, टीजीटी पीजीटी बोथ हैं, ठीक है। लेकिन मगर ध्यान रखें इसमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, मैं एग्जाम टारगेट कर रहा हूं, ओनली TRE 4, ओनली TRE 4 एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड, ओनली TRE 4, ओनली TRE 4 एग्जाम ओरिएंटेड, क्लियर। सो वी आर गोइंग टू सेल 1699 नहीं, ओनली 599 रुपीज फॉर 3 मंथ्स, क्लियर, डाउट्स आर क्लियर, ओके। सो another पॉइंट इज कि आप लोगों को कब तक ये जो ऑफर है कब तक वैलिड है। देखो मैं अभी न्यू कोर्सेस लॉन्च कर रहा हूं तो ये ऑफर जो है ध्यान से देखना, ये जो ऑफर है ठीक है 7 मार्च तक ही वैलिड है। इसके बीच आप इसके बीच आप ज्वाइन हो जाएं क्योंकि 6 से मैं बैचेज स्टार्ट करनी है, टाइम बहुत कम है। अगर आप इस तरीके से सीखना चाहते हैं तो एक बार इनरोल हो, एक बार बैठो, आपको समझ में आएगा कि क्या चीज है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, समझ में आया। और देखो 7 मार्च से 6 मार्च से बैचेज स्टार्ट कर जाएंगे और जो भी बच्चे लेट ज्वाइन करेंगे उनके बहुत सारे क्लासेस मिस हो सकते हैं, फिर बहुत टेंशन होगा। समझो अगर मैं स्टार्टिंग करूंगा एंग्लो सेक्शन से, एंग्लो सेक्शन से एलिटेटिव वर्ड से क्वेश्चन है, केनिंग से क्वेश्चन है, एंग्लो नॉर्मल में पहुंचेगा, फिर डार के चौसेरियन, ये सब जितनी भी चीज है मैं पकड़ूंगा, ठीक है। तो अगर आप पहले का क्लासेस को मिस करते हैं तो कुछ क्वेश्चन आप मिस कर सकते हैं, इसीलिए टाइम से आए और जो बैठेंगे बच्चे मैं स्टार्ट कर दूंगा कोर्सेस को, समझ में आया। सो ऑफर इज वैलिड टिल 7 मार्च only, and after that the classes will continue the same price that I have announced right now, है ना। So इस वजह से एक बार फिर से हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, है ना। अच्छे से गुलाल लगाएं, डोंट बी क्योटिक, बी प्लेफुल एंड एंजॉयफुल, ग्रेट डे।